जैन साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस का 55 सेट सीरीज में। साथियों आज का जो सेट होने वाला है वो सेट होने वाला है सेट नंबर 9। और ये जो सेट नंबर 9 है फ्रेंड्स वह 35 सेट में से है सेट नंबर 9। यदि आपने 1 से लेकर 8 तक का सेट अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो फटाफट से अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन देख के आपको आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस स्तर के आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहला प्रश्न है जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में जो सर्वाधिक औसत वर्षा होती है फ्रेंड्स वह मेघालय राज्य के, भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है और यह जो वर्षा होती है फ्रेंड्स लगभग 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और यह जो स्थित है फ्रेंड्स, यह खासी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह राज्य की बात करें फ्रेंड्स तो यह खासी पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगर इसमें वर्षा किस वजह से होती है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ वर्षा किस वजह से होती है फ्रेंड्स, तो वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे आप संविधान कह सकते हैं, ये प्रस्तावना कह सकते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये गणराज्य जो शब्द है वो संविधान में पहले से ही था। 42वें संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़ा गया था फ्रेंड्स वह था समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। और इस अगर संविधान संशोधन की बात करें फ्रेंड्स कि ये 42वां जो संविधान संशोधन था वह कब हुआ था? तो यह फ्रेंड्स 1976 में हुआ था। 1976 में यह संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? जीवाणुजनित रोग नहीं है तो फ्रेंड्स विषाणु से जो होने वाला रोग होता है उसे विषाणुजनित कहते हैं और जीवाणु से जो होने वाला रोग होता है उसे जीवाणुजनित कहते हैं। तो यह जो इन्फ्लुएंजा है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा जो है यह एक विषाणुजनित रोग है। बाकी जो हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स जो है, गिल्टी रोग जिसे कहते हैं, ये सारे जो हैं वह जीवाणुजनित रोग है। ये जो है सारे जीवाणुजनित रोग है और ये इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणुजनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगर इस संविधान संशोधन की बात करें फ्रेंड्स की यह कब हुई थी, तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स वह 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त हो गया है, खुद को मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध गांधी फिल्म जो बना था, सुप्रसिद्ध गांधी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो के द्वारा इसका जो है निर्देशन किया गया था। और गांधी का जो रोल अदा किए थे फ्रेंड्स वह ब्रिटेन के एक एक्टर थे जिनका नाम बेन किंग्सले था। इनके द्वारा अभिनय किया गया था और निर्देशन रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। अगर इस फिल्म की बात करें फ्रेंड्स, यह फिल्म कब बनी थी, तो यह फिल्म 1982 में बनी थी। 1982 में बनी थी। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ होता है फ्रेंड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर के निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर के निकलती है। और यह जो अमरकंटक की पहाड़ी है फ्रेंड्स, यह नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल है और सोन नदी का भी
उद्गम स्थल है। सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि सोन नदी यदि आपसे पूछा जाए कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी ही हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है फ्रेंड्स, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर की हड्डी भी कहा जाता है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वह कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो यह 206 हड्डियां हो जाएगी। अगला प्रश्न है अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा कण है जो किसके द्विआवेशित कण होते हैं? तो यह जो है हीलियम का द्विआवेशित कण होता है। हीलियम का द्विआवेशित कण होता है और इसकी जो संरचना है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है? वो संविधान का 43 का बी जो है फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल जो है फ्रेंड्स अकबर के समय के उनके राजस्व मंत्री थे। अकबर के समय के उनके राजस्व मंत्री थे। अकबर के दरबार में फ्रेंड्स 9 रत्न हुआ करते थे। तो उन्हीं 9 रत्नों में से एक टोडरमल थे जो उनके राजस्व मंत्री यानी कि वित्त मंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा स्विच। अगला प्रश्न है आपका कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कोलंबस जिनके द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे फ्रेंड्स वह स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी। और वह कहाँ पहुँचे थे? तो वह बहामा बंदरगाह पर पहुँचे थे। वह बहामा बंदरगाह पर पहुँचे थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जगदीश और ईश जो है ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SMTP जो है वह ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर SMTP का फुल फॉर्म पूछा जाए फ्रेंड्स तो SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है आपका गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में जो कि इनका पहला सत्याग्रह था बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था। दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ यह सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी मार्च जो है फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। 1930 को शुरू किया गया था। यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को इसको दांडी पहुंचकर क्या हुआ था, कानून नमक को तोड़ा था। इन्होंने क्या किया था 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन जो है फ्रेंड्स वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? तो यह जो मटर का पुष्प है यह एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण हो जाएगा, जिसे आप जाइगोमोर्फिक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है पाताल शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा? तो पाताल का उचित विलोम आपका आकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ्स का है फ्रेंड्स। मैथ्स का मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया करती हूँ और अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है, न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है। और इस नियम में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इस नियम में कहा जाता है कि जब कोई जो वस्तु गति कर रही होती है या फिर कोई वस्तु स्थिर होती है, जब वह गति कर रही हो तो उसमें गति करती रहेगी, या कोई स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक वो अपने स्पीड में रहेगी, या स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति रहेगी, जब तक वो उसी हालत में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, और जड़त्व के नियम को ही न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण जो है लैंगिक संपर्क से होता है, तो सिफिलिस नाम का जो रोग है जिसका स्थानांतरण जो होता है फ्रेंड्स वह लैंगिक संपर्क से हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो मैं आपको 2025 की थीम बताऊंगी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपसे सवाल पूछा भी जाएगा तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का आपका थीम था स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। अगर आपसे 2024 का पूछा जाए तो आप 2024 का थीम हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा स्वस्थ मेरा अधिकार, ये थीम हो जाएगा। दोनों थीम को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे 2024 का भी पूछा जा सकता है या फिर 2025 का भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का प्रयोग है वह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टकरण है, तो वह क्या हो जाएगा? भागलपुर का जो लीची है फ्रेंड्स, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो करेक्ट आंसर जो है लॉर्ड कैनिंग जो थे वह 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और यह जो है फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी हो जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साख औपचारिक स्रोत है? तो सहकारी समितियां जो होती है यह साख का एक जो है औपचारिक स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण, वर्ष नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ण होगा मतलब कि रंग, कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो यह जो लाल रंग होता है फ्रेंड्स इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, 50 माइल्स ब्लैंक है अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप बैरोमीटर की बात करें फ्रेंड्स तो यह बैरोमीटर का जो है इस्तेमाल वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। आपको एप्रोप्रिएट टेंस से इसको फिल करना है। क्वेश्चन है, पैसेंजर्स ब्लैक टू स्मोक इन द ट्रेन। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह समान होते हैं। परमाणु क्रमांक जो होते हैं वह समान होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो बांध है फ्रेंड्स वह चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ है तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। मंदसौर में है, यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है तो वह आपका राजस्थान में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जवाहर सागर बांध कहाँ है तो यह आपका राजस्थान में पड़ जाएगा। अगर आपसे पूछा कि कोटा बैराज बांध कहाँ है तो यह भी आपका राजस्थान में हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कौन कहलाता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वह
सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहा जाता है। अगर मिश्रित क्षेत्र की बात करें तो मिश्रित क्षेत्र वह क्षेत्र हो जाएगा जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही काम करते हैं, उसे आप मिश्रित क्षेत्र कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है आपका, मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम शोषण स्तर निर्मित होता है, तो यह उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन या जिसे आप पायस कह सकते हैं, इमल्सन या पायस, तो इनमें से कौन सा है जो पायस का उदाहरण है? तो दूध जो है फ्रेंड्स, दूध जो है यह पायस का उदाहरण है। पायस किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बने मिश्रण को पायस कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर 25 दिसंबर की बात करें तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो यह जो सवाल है फ्रेंड्स उस समय के अनुसार पूछा गया है, तो मैं अभी आपको वर्तमान में बताती हूँ कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी हैं और इनसे पहले उपाध्यक्ष जो थे वह अरविंद पनगड़िया था। सुमन बेरी से पहले जो थे वह अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन आपसे वर्तमान में आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें आपसे वर्तमान पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार के लिए नवीनतम विजेता कौन से देश से हैं? तो यह बांग्लादेश से हो जाएंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है आपका, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 30.5। यह जो ऊर्जा होती है वह मोचित होती है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है फ्रेंड्स? तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से के द्वारा निर्मित होता है। अब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है फ्रेंड्स? तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने या किसी भी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के जो बहुत सारे अंग होते हैं उनके कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे केंद्रिका तंत्रिका तंत्र कहते हैं और यह जो है वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा निर्मित होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो यह जो थुंगन समिति है फ्रेंड्स यह जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। बाकी तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है सारी समितियां जो हैं वह चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या था? तो वह एक विमान वाहक पोत था जिसे क्या हुआ था 2017 में उसे हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी जो है वह पश्चिम बंगाल में चलती है। काल बैसाखी जो है वह पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला प्रश्न है आपका, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। सभी पौधे कैसे होते हैं? तो सभी पौधे जो होते हैं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 के बाद 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1922 में चौरी चौरा नामक जो घटना हुआ था,
चौरी चौरा नामक के बाद घटना हुआ था उस तो क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्या घटना के बाद 1922 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको वापस ले लिया गया। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसे क्या हुआ, 1922 में वापस ले लिया गया। ठीक है, 1922 में उसको ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1922 ईस्वी में ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, fill in the blank with the correct preposition from the option given below. He has been waiting here blank 6 o'clock. यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा since 6 o'clock. for का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और since का इस्तेमाल जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? यह मोनेरा समूह के उदाहरण हो जाएंगे। और साइनोबैक्टीरिया को जो है नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की थी? तो भारतीय रेलवे जो है वह मेरी सहेली नामक जो है पहल को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है आपका, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है 243 सीटें हैं। बिहार जो है फ्रेंड्स, बिहार जो राज्य है वह द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिहार के विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो उसमें 40 सीटें आरक्षित है जिसमें 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। आपका सिनोनिम बताना, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम फ्रेंड्स आपका स्टडी हो जाएगा, जिसका दोनों का मतलब मजबूत होता है। अगला प्रश्न है आपका, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, मतलब कि नवंबर से अप्रैल तक में उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रबी फसल कहा जाता है। और रबी फसल जो होता है फ्रेंड्स वह अक्टूबर से नवंबर के बीच में उसकी बुआई होती है और अप्रैल से मई के बीच में उसकी कटाई होती है। रबी फसल में आ जाएगा आपका चना, सरसों, गेहूँ, मटर, राई, जौ आदि जो फसलें आती हैं वह रबी फसल में आ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए फ्रेंड्स सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक पदार्थ है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, गांधी जी के अनुसार स्वराज को मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? गांधी जी के अनुसार यह था फ्रेंड्स, गांधी जी का कहना था कि अगर स्वराज मिलने पर शिक्षा अगर दिया जाए तो उसका जो ध्येय है वह चरित्र निर्माण का होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। क्योंकि उनका मानना था कि चरित्र निर्माण होने पर जो है सामाजिक का उत्थान स्वयं हो जाएगा, खुद ब खुद समाज का उत्थान हो सकता है। तो उनका मानना यह था कि शिक्षा का ध्येय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे? अगर आपसे 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह आपके DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। अगर 49वें की बात करें फ्रेंड्स तो यह आपके जस्टिस उदय उमेश ललित हो जाएंगे। 50वें की बात करें तो DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जाएगा 50वें ये तो 50 नंबर वाले ये हो गया चंद्रचूड़, आपसे पूछा जाएगा करेंट का 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो आपके संजीव खन्ना हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेंट सवाल पूछा जाएगा। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे इस सवाल को, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपके संजीव खन्ना हो जाएंगे, संजीव खन्ना। नेक्स्ट सवाल है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है? तो ओजोन का जो एक अणु है वह 3 ऑक्सीजन परमाणु से
बना है। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। आपका करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना। सेंटेंस है आपका, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, जिसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। अगला प्रश्न है आपका, फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। आपको मॉडल से ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको भरना है। तो सेंटेंस है, सी ब्लैक स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। यह आपका कौन सा मॉडल भरा जाएगा फ्रेंड्स? तो यह होगा आपका, सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्थ सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? क्वाड में 4 सदस्य हैं फ्रेंड्स। क्वाड में आपके 4 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका इंडिया हो जाएगा, संयुक्त राज्य यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 राज्य जो हैं आपके क्वाड में है, लेकिन रूस जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक फ्रेंड्स CH4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित थे, तो वो कौन थे? तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो थे वह एक मैथिली प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अमर जो है उनकी एक कृति है, अमर जो है नाम का उनका एक साहित्य है, और इन्हें पंडित चंद्रनाथ मिश्र को 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, मैथ्स का प्रश्न है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? उसमें लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, यह भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, लद्दाख के हानले में स्थित है। लद्दाख के हानले में यह स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला। अगला प्रश्न है आपका, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में स्थित है, और यह जो मंदिर है वह भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 71, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श कर के ही करेंगे, लेकिन उन जो लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी ध्यान आप रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो जो टमाटर है वह ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक जो स्रोत है वह ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, और इसमें अगर एसिटिक अम्ल, सिट्रिक और टार्टरिक अम्ल की बात करें फ्रेंड्स, टार्टरिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका है, सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है वह जिसमें खट्टा, जैसे नींबू हो गया, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स वह इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रो किस कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसमें जो है आपके केंद्रक, गोल्जिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सारे हैं सारे कोशिका के अंग हैं, लेकिन इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक
लिखी गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो यह जो है अमीबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सड़क पर कोई खड़ा है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो कोई खड़ा है, कोई मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन है, तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? पहले जो योजना आयोग था वह अब क्या कहलाता है? वह नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। और नीति आयोग की अगर स्थापना की बात करें तो यह 2015 में की गई है, 2015 में की गई थी। और अगर योजना आयोग की बात करें तो वह 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका मैथ्स का, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? तो भाग 3 जो है वह मूल अधिकारों के बारे में बताता है। भाग 1 में जो है वह संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। भाग 2 में जो है वह नागरिकता के बारे में है। भाग और 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है वह कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया गया है। कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो यह बिहार के सोनपुर स्थान पर आयोजित होता है और यह कार्तिक महीने में इसका आयोजन किया जाता है और इस मेला को हरियर क्षेत्र के मेला के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सुंदर का आपका सही विपरीतार्थक जो है वह असुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या होगा? Ctrl+N जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का आंसर नंबर 90, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वेद जोड़ उक्त। नेक्स्ट है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है उचित कृषिगत समृद्धि दर। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कण का जो स्रोत था उसमें अल्फा कण का जो स्रोत था वह हीलियम नाभिक था। वह क्या था? वह हीलियम नाभिक था। उनका मानना था कि नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया था? तो यह विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1990 के दशक में यह ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड का जो खिताब है वह सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए यह आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं? तो उसे कर्ण पल्लव कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो उसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट है, रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में ड्यूमा संसद को कहा जाता है। रूस का जो संसद है उसका नाम
ड्यूमा है, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगर अमेरिका की संसद की बात करें तो अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। अगर जापान की बात करें तो उसका डायट हो जाता है, और चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और अफगानिस्तान का जो संसद है उसे शोरा के नाम से जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका आज का, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था, निर्धन से निर्धन के समान हो। तो साथियों, ये रहा था आज का 1 से लेके 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सॉल्यूशन कैसा लगा। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।